दिल्ली का दिल और चैन दोनों छीन रहा प्रदूषण। बिल्कुल दूध सी सफेद दिख रही है नदी हिंदू पुराणों का क्षीर सागर नहीं है, बल्कि अनदेखी, झूठे वादों, गलत इरादों से बना झाग का सागर है। नदी का नाम यमुना है, लेकिन पहचान जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में एक बार फिर इन तस्वीरों ने वहां रहने वाले करीब 1.25 करोड़ लोगों की सांस अटका दी है। ये तस्वीरें दिल्ली के फिर से गैस चैम्बर बनने का अलार्म है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और दबाने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन ये सारे उपाय ऊंट के मुंह में जीरा सी साबित हो रही है। दिल्ली में 13 इलाके रेड जोन में हैं। प्रदूषण के चलते दिल्ली में ग्रेव 1 लागू कर दिया गया है। ग्रेव 1 में क्या पाबंदी होती है? आमतौर पर शहर का AQI 200 के पार होने पर ग्रेव 1 लागू होता है। ग्रेव 1 लागू होने के बाद होटलों और रेस्टोरेंट में कोयला और जलाऊ लकड़ी के इस्तेमाल पर पूरा बैन होता है। पुराने पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के चलने पर पूरी तरह से सख्ती लागू की जाती है। दिल्ली में अगर हालात काबू में नहीं आए तो फिर ग्रेव 2 लागू किया जाएगा। एक तरफ दिल्ली की हवा खराब है तो दूसरी तरफ वहां इसको भी लेकर सियासत जोरों पर है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री प्रदूषण पर कम और सियासत पर ज्यादा हमलावर हैं। मौसम विभाग का जो अभी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार दिल्ली के अंदर अब हवा की गति जो है वो कम हो रही है और टेम्परेचर जो है अब तेजी के साथ डाउन हो रहा है। इन दो प्रतिकूल परिस्थितियों में दिल्ली का जो हवा की एयर क्वालिटी है वो पुअर कैटेगरी में पहुंच चुकी है। लेकिन दिल्ली में कुछ जगहों पे खास तौर से जो हॉट स्पॉट्स हैं, कुछ एरिया में प्रदूषण का स्तर पुअर कैटेगरी से भी ज्यादा देखा जा रहा है। आज फिर से पोल्यूशन जानलेवा हो रहा है। नदी के पोल्यूशन से लेके हवा के पोल्यूशन तक दिल्ली का जीना दूभर है, सांसें फूल रही हैं। अभी तो शुरुआत ही है, अभी देखिए आगे क्या क्या होगा। कि पहली बात तो कि विपक्ष को बोलने का हक ही नहीं है। भारतीय जनता, हम तो प्लान तैयार कर रहे हैं, हम तो कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो सो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार सो रही है, हरियाणा में भाजपा की सरकार सो रही है, राजस्थान में भाजपा की सरकार सो रही है, केंद्र में भाजपा की सरकार सो रही है। तो भाजपा की सरकारें तो सो रही हैं, हम कम से कम सक्रिय होकर के प्रयास तो कर रहे हैं। यमुना साफ करने के वादे के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई थी। हर साल यमुना में ऐसे ही झाग उठता है और सियासत में भी, लेकिन ये मुद्दा तो समय के साथ दब जाता है, पर सियासत नया मुद्दा पकड़ के किनारा काट लेती है। लेकिन अगले साल दिल्ली में चुनाव भी होने हैं, इसलिए इस बार आम आदमी पार्टी भी अपने आप को जनता का हमदर्द दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। अब इस बैठक से क्या निष्कर्ष निकलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर सवाल जरूर उठा रही है। ये सब इन लोगों का दिखावा होता है। ये आम आदमी पार्टी सरकार के जितने दिखावे हैं, जब समस्या हो जाती है तब ये जगते हैं। जिस दिन ये समस्या होने के पहले जग जाए, दिल्ली की समस्या दुरुस्त हो जाए। साल छठ पूजा के बेचारों को, पूर्वांचल के लोगों को दुर्भाग्य है कि जमुना के अंदर जाके पूजा झाग वाले केमिकल के अंदर और ऐसे दूषित पानी के अंदर पूजा करनी पड़ती है। जहाँ का मुख्यमंत्री लगातार हर साल कहता अगली बार हम सब मिलकर डुबकी लगाएंगे जमुना के अंदर, और जमुना की हालत वैसे की वैसी बनी हुई है। मुझे लगता है कि नाकामी है, फेलियर है दिल्ली सरकार का। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए आम आदमी पार्टी ऑड इवन फार्मूला लेकर आई थी, लेकिन ये भी सफल होता हुआ नहीं दिखाई दिया। बीते समय के साथ प्रदूषण से दिल्ली की हवा लोगों के लिए जहर बनती जा रही है। इसके पीछे पराली को भी एक बड़ा कारण माना जाता है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने अभी तक ढंग से ध्यान नहीं दिया है। केंद्र सरकार की एजेंसी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों से दिल्ली में पराली की वजह से होने वाले प्रदूषण का असली कारण पता चला है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली का AQI 200 को पार है, जो खराब श्रेणी है। हर तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ है। दावा है कि ये धुआं दिल्ली के वजीरपुर इलाके में जलाए जा रहे औद्योगिक कचरे से निकल रहा है। सोचिए ये धुआं लोगों के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने इस कचरे से भी दिल्ली वालों को निजात दिलाने का वादा किया था, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। अभी दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ग्रेव 1 लागू है, लेकिन हालात और बिगड़े तो ग्रेव 2 भी लागू हो सकता है। अब इसमें क्या पाबंदियां होंगी ये जान लीजिए।
प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा। सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। RWA अपने सिक्योरिटी गार्ड को हीटर देंगी ताकि ये गर्माहट के लिए कूड़ा, लकड़ी या कोयला ना जलाए। डीजल जनरेटर पर रोक रहेगी। नेचुरल गैस, बायोगैस, LPG से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। 800 किलोवाट से ज्यादा क्षमता वाले जनरेटर तभी चल सकेंगे जब वो नई तकनीक से जुड़ पाएंगे। अब एक बार फिर दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं तो जाहिर है कि प्रदूषण का मुद्दा उठेगा भी और आम आदमी पार्टी से सवाल भी किए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए फिलहाल प्रदूषण सबसे बड़े मुद्दों में से एक है।